दोस्तों, आज हम एक ऐसा सवाल समझने वाले हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है। अगर सच में एलियन मौजूद है, तो बाइबल में उनका जिक्र क्यों नहीं है? सबसे पहले यह बात समझिए, आज तक पृथ्वी के बाहर जीवन का कोई पक्का 100% वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। एनएएसए और दुनिया की कई एजेंसियां खोज तो रही हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ संभावनाएं मिली हैं, सबूत नहीं। तो अब सवाल उठता है, फिर बाइबल में एलियंस का जिक्र क्यों नहीं? इसका उत्तर बहुत सरल है। बाइबल विज्ञान की किताब नहीं है। बाइबल मानव जीवन और आत्मा का मार्गदर्शन है। इसका उद्देश्य यह नहीं था कि वह बताए कितने ग्रह हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं, या कहीं और जीवन है या नहीं। बाइबल सिर्फ उन बातों को लिखती है जो मनुष्य के जीवन, उसके पाप, उसके दुख, उसकी आशा और उसके उद्धार के लिए जरूरी थी। फिर भी बाइबल यह इशारा जरूर देती है कि परमेश्वर की सृष्टि बहुत विशाल है। इब्रानियों 1:2 में लिखा है, परमेश्वर ने मसीह के द्वारा संसारों की सृष्टि की। यह संसारों शब्द बहुवचन है, यानी परमेश्वर की सृष्टि सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं। तो अगर कभी वैज्ञानिकों को सच में कहीं और जीवन मिलता है, तो यह बाइबल के खिलाफ नहीं, बल्कि उसकी विशालता को और बड़ा बना देगा। और एक बात याद रखिए, अगर इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं कोई और जीव है, तो वे भी उसी परमेश्वर की रचना होंगे जिसने हमें बनाया है। यीशु ने एक बार कहा था, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसका अर्थ अन्य जातियां वो और अन्य राष्ट्र है। कुछ कहते हैं यह संकेत भी हो सकता है कि परमेश्वर की सृष्टि हमारी सोच से कहीं बड़ी है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, बाइबल का उद्देश्य एलियंस को समझाना नहीं था। उसका उद्देश्य मनुष्य के दिल को परमेश्वर के पास सो ले जाना है। ब्रह्मांड कितना भी बड़ा हो, तारे कितने भी हो, ग्रह कितने भी हो, यीशु का संदेश वही रहता है, मैं तुम्हें शांति देता हूं, जैसी दुनिया नहीं दे सकती। अगर कभी एलियंस का सच्चा सबूत मिलता है, तो भी परमेश्वर वही रहेगा और उसकी सृष्टि बस हमसे बड़ी साबित होगी। धन्यवाद।